स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में बेटा हमने देखा था इकोनॉमिक्स का जनरल मीनिंग, इकोनॉमिक्स के फादर कौन होते हैं, उनकी बुक का नाम, उनका ईयर। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नेम की। देखो, मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन आपको बता दी है, लेकिन एक बार छोटा सा मैंने कहा नाम बता देते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो जो भी हम काम करते हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिससे हम मनी अर्न करते हैं, वांट्स नीड्स फुलफिल करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 4 to 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना या किसी भी यूटिलिटी का क्रिएशन करना, किसी कमोडिटी में, किसी गुड्स में यूटिलिटी का क्रिएशन करना। कोई वस्तु है, पहले से ही कोई बनी हुई चीज है, उसमें कुछ ऐसा चेंजेस करना कि वो क्या हो जाए, ज़्यादा यूजफुल हो जाए, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे, और हम उसके लिए क्या करें, ज़्यादा पे करते हैं। जैसे जो फार्मर है वो वीट ग्रो करता है। क्या ग्रो करता है? वीट फसल लगाता है। उस फार्मर से आटा, फिर वो वीट परचेज करता है, आटा चक्की वाला आटा प्रोड्यूस करता है, और उसी आटे को एक बेकर्स मैन या एक पिज़्ज़ा बनाकर जो सेल करता है, उससे थोड़ी सी क्वांटिटी 50 रुपये आटे को वो कितने बेचता है? 250 रुपये, 300 रुपये में सेल करता है। तो सबने क्या किया? क्रिएशन किया। किसका क्रिएशन किया? यूटिलिटी का। तो यूटिलिटी का क्रिएशन करना भी क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी इज नॉन एज, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। क्या होगा? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज नॉन एज प्रोडक्शन, वो आपके बाद में आएगा। फिर आता है कंजप्शन। क्या होता है? किसी गुड्स को अपनी वांट्स या अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए परचेज करना, बाय करना, और फिर उसको कंज्यूम करना या यूज करना। क्या होता है? कंजप्शन होता है फॉर आवर सेटिस्फेक्शन। और हम कंजप्शन करना बंद कर दें तो ये इकोनॉमी चलेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आज लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन टाइम चल रहा है, उसके बाद भी हम सब घर पे बैठे बैठे कंज्यूम ही तो कर रहे हैं। फैन, कूलर, फूड, एनी टाइप्स ऑफ द फूड, क्लोथ्स, बेडिंग, सबका क्या कर रहे हैं? कंजप्शन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारी वांट्स है, हमारी नीड्स है। अगर हमको कंटिन्यू लाइफ को कंटिन्यू करना है, हमको जीना है, हमको अच्छे से जीना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तो हमको अपनी नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। और नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंजप्शन करना पड़ेगा। देन आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इस एक्सचेंज में हम बाइंग सेलिंग दोनों का ही क्या करते हैं? यूज करते हैं, या दोनों ही इसमें इंक्लूड करते हैं। ऐसा बाय सेल, ऐसा परचेज सेल किससे होना चाहिए? मनी और मनी इक्विटेबल गुड्स से होना चाहिए। फिर आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनकम अर्न करने के लिए किया जाता है, वो सारा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। आपको इनडेप्थ इतना नहीं पढ़ना है, बस नॉलेज होना चाहिए। तो प्रोडक्शन में आपके सारे काम आ जाएंगे, जो भी कुछ बना रहे हो, चाहे आटा चक्की वाला आटे का प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे पिज़्ज़ा मैन पिज़्ज़ा बना रहा है, चाहे आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्पोजल की फैक्ट्री वाले, क्लॉथिंग वाले, शर्टिंग, टेलर वगैरह, सब किस में आते हैं? इस प्रोडक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद में कंजप्शन में, सारा जो भी हम बाय करते हैं और कंज्यूम करते हैं वो सारा कंजप्शन में आएगा। बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज में आएगा। और किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करना या किसी में भी इन्वेस्ट करना किसमें? इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। अब मैंने आपको ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों बताई? क्यों? क्योंकि जब हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन पढ़ी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई, उसका एग्जाम्पल हमने समझ लिया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक और वर्ड हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने कि लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कैर रिसोर्सेज क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको स्कैर रिसोर्सेज और उसके कंसिडरेशन का नाम बताती हूँ। हाँ, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज, ये स्कैर रिसोर्सेज, इनको लिमिटेड क्यों कहा है?
बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, कंजप्शन करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं या मनी अर्न करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है उनकी इनकम के बेसिस पर, उनसे मिलने वाली कंसिडरेशन इनकम के बेसिस पर क्या क्या इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। लैंड, फर्स्ट लैंड, लैंड से अगर किसी के पास लैंड है तो लैंड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उससे क्या होती है, रेंट, रेंट आता है। इनकम कहाँ से होती है, रेंट से, और वो किस फॉर्म में होती है, मनी के फॉर्म में होती है। लेबर, लेबर से क्या मिलता है, वेजेस। लेबर जो भी काम करती है उनको हम क्या देते हैं, या तो हम देते हैं वेजेस, या अगर हम लेबर है तो हम क्या करते हैं, गेन करते हैं वेजेस। वेजेस क्या होता है, मनी। कैपिटल, कैपिटल क्या है, कैपिटल से क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अगर आपके पास पैसा है तो आप ब्याज पर दे दो, और नहीं है तो आप बैंक से लोन ले लो। लोन ले लेंगे तो भी हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट, वो ब्याज हमको किस फॉर्म में पे करना पड़ेगा, मनी के फॉर्म में, और सामने वाले को होगी क्या, इनकम होगी। या अगर मेरे पास एडिशनल अमाउंट है, मैंने किसी को लोन दे रखा है, तो मेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो मेरी क्या होगी, इनकम होगी। मनी हमारी क्या है, इनकम है। क्या है, फिर प्रॉफिट, बिजनेस है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बिजनेस है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट मेरी बिजनेस की क्या है, इनकम है, धन है, वेल्थ है, और उस वेल्थ से मैं क्या करूंगी, अपनी अदर नीड्स जितनी भी है, नीड्स वांट्स, उसको क्या करेंगे, वांट्स नीड्स को फुलफिल करेंगे। तो ये सारी मनी सबको कम लगती है। मनी क्या है, अगर आपके पास 500 रुपए है ना तो भी आपको कम लगेंगे, 5000 है तो भी कम लगेंगे, और 50,000 है तो भी कम लगेंगे, 5 लाख है तो भी कम लगेंगे। क्योंकि ह्यूमंस की नीड्स, ह्यूमंस की वांट्स कभी कम नहीं होती। एक नीड, एक वांट फुलफिल होती, दूसरी अराइज हो जाती है। तो वांट्स अनलिमिटेड होती है, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्केयर रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केयर रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज कहते हैं। ध्यान से सुन लो, रिसोर्सेज जितनी भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम दुकान लगाते हैं, चाहे हम फैक्ट्री लगाते हैं, चाहे हम कुछ भी करते हैं, डॉक्टर है, हॉस्पिटल में है, टीचर है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, लैंड चाहिए, चाहिए लेबर चाहिए, चाहिए कैपिटल चाहिए, चाहिए बिजनेस चाहिए, चाहिए। और ये सब क्यों करते हैं, इससे हमको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिलता है। ये प्रॉफिट किस फॉर्म में होता है, हमारी इनकम यानी मनी के फॉर्म में होता है। और जब हमारे पास सैलरी आती है, मनी आती है, प्रॉफिट आता है, इनकम आती है, रेंट आता है, वेजेस आता है, इंटरेस्ट आता है, तो फिर हम हमारी तो नीड्स को फुलफिल करते हैं। वांट्स एंड नीड्स हमारी सारी हम सब इंतजार करते हैं। अगर हम जॉब में हैं तो हम हमारी सैलरी आने का इंतजार करते हैं, अगर हमारा बिजनेस है तो हम प्रॉफिट का वेट करते हैं, और अगर हमारे पास हमारी लैंड है और हमने किसी को दे रखी है तो हम रेंट का वेट करते हैं, और अगर हम कहीं लेबर हैं तो वेजेस का वेट करते हैं। और ये सब क्या होता है, इनकम होती है ह्यूमन बींग्स, इनको अर्न करने के लिए तो हम काम करते हैं, और वो किस फॉर्म में होती है, मनी के फॉर्म में होती है। और उस मनी को गेन करके क्या करते हैं, हम हमारी सारी की सारी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं। और इसीलिए यही कारण है, इससे ये मनी, ये इनकम इनसे गेन होती है, इसलिए इनको क्या कहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज का है। आगे वापस आएगा, देखो आपको बहुत सारी जगह आपको डायरेक्टली बता दिया जाता है मनी और टाइम, पर वो मनी लिमिटेड रिसोर्सेज है कैसे, उसके लिए हमको ये सब पढ़ना जरूरी होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, 1 या 2 बार ये वीडियो देखना, कंफ्यूज नहीं होना है। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब बताया है मैंने आपको, जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज पूरी की पूरी इकोनॉमी, जीडीपी और प्रोडक्शन सब इन पर टिका हुआ है। हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे ना तो ये वापस आएंगे, जब हम माइक्रो में प्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वापस आएंगे, हम कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वापस आएंगे। तो हमको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी क्या होती है? तो इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है? एन इंस्टीट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इन विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्ट इज नोन एज इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसीलिए मैंने आपको पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग बताया कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर इन विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्ट इज नॉन एज इकोनॉमी। इकोनॉमी की बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, एक दो और है, लेकिन सबसे इजी है कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर या जिसके अकॉर्डिंग हम सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं या कंडक्ट करते हैं। अब हमारे यहाँ पर कौन सी इकोनॉमी है? इंडियन इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी। अमेरिका के पास अमेरिकन इकोनॉमी, चाइना के पास चाइना इकोनॉमी, और यूके की इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, सबकी अपनी अपनी इकोनॉमी। जो कंट्री है, हर एक कंट्री अपने आप में क्या है? एक इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि उन सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना अपना इंस्टीट्यूशन होता है, और उन कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए वो क्या करते हैं? सारा काम करते हैं। वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। हम इंडिया के हैं, हम इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? काम करते हैं। हमारी इकोनॉमी में रहते हुए प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी अर्न करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और सारा का सारा सेंटर ऑफ द इंटरेस्ट किसके पास जाता है? हमारी इकोनॉमी के पास जाता है। तो ये होती है इकोनॉमी। अब बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज होते हैं किस किस में? इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में और इकोनॉमी में। तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो जो भी ह्यूमन बीइंग्स है अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वो जो जिसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, जिस स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में हम हमारी लिविंग के लिए काम कर रहे हैं, वो कौन सा एरिया है, उस एरिया को क्या कहेंगे? इकोनॉमी कहेंगे। एक डेफिनेशन ये भी होती है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिस एरिया में हम हमारे लिविंग के लिए सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, वो इकोनॉमी होती है। बट हम यहाँ पर सीधा सीधा एन इंस्टीट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जिसमें इन विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंडक्ट इज नोन एज इकोनॉमी। तो जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं वो हो गई इकोनॉमी, और जिसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे की जा रही है, किसमें की जा रही है, किसके लिए की जा रही है, किससे की जा रही है, उसकी स्टडी जिसमें करते हैं वो क्या हो जाती है? इकोनॉमिक्स। क्या हो जाती है बेटा? इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी हमारे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन कौन सी इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इनकी डेफिनेशन और विद डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।